हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी। आप सबों को एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने क्लास गीता पहचान क्लासेस में। आज इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ साहित्य सागर क्लास 9+10 ICSE बोर्ड। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे। आपको पता है कि मैं 7 to 12 वीडियोस डालती हूँ हिंदी के। बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE भी अब मैंने स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम आप ICSE बोर्ड का क्यों नहीं डालती हैं। तो मैंने कोशिश की, उसके सिलेबस से थोड़ा मैं अननोन थी और बुक्स भी मुझे उपलब्ध नहीं थे, तो थोड़ी देर हो गई। लेकिन अब रेगुलरली मैं उनके वीडियोस डालूंगी और उनके एग्ज़ाम में मैं उनकी सहायक होंगी, उनकी पढ़ाई में मैं उनकी सहायक होंगी। यही भगवान से दुआ है मेरी। और आप लोग भी अच्छे से हिंदी की तैयारी करिए। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है। हमें कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई प्रसंग आए, कोई विषय वस्तु आए हिंदी के प्रसंग में, तो आप उन पर एकदम फटाटेदार उसमें आप बात कर सके और उनका अनुप्रयोग कर सके। और ये आपके सिलेबस में भी है अनिवार्य विषय के रूप में, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसके पाठ में जो भी विषय है, उसके वर्ग में जो भी विषय है, उस पे उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज पद्य खंड में पाठ 2 गिरिधर की कुंडलियाँ, जो गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हैं। आधुनिक काल से पहले हमारा जो हिंदी का स्वरूप था वह दोहे, खंड, कुंडलियों, चौपाई आदि में था। शुद्ध हिंदी में नहीं था हमारा पाठ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा है, क्योंकि जिस क्षेत्रीय भाषा के कवि और लेखक हुए उन्होंने उसी में लेखनी की। ठीक है, बाद में आधुनिक काल के बाद हिंदी का स्वरूप अपने आज की हिंदी के जैसे आई। ठीक है, ये आपको शायद पता भी होगी, नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। कभी अब मौका मिलेगा तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय, उसके बाद काव्य यानी जो कविता आपके पाठ में दी हुई है, कुंडलियों का परिचय। कुंडलियाँ क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गिरिधर कविराय जी के परिचय से। गिरिधर कविराय 18वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जो अपनी लोकप्रिय कुंडलियों के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था और उनका रचना काल संवत 1800 के उपरांत शुरू हुआ। इनके कुंडलियों की जो विशेषताएं हैं, लोकप्रिय कुंडलियां यानी कि उन्होंने ऐसी लिखी, मतलब कि जो आज भी कहावतों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जो दैनिक दिनचर्या में जो कार्य होते हैं, लोगों का जो जीवन स्तर होता है, उसमें उन्होंने नीति परक बातें कही कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और उनकी भाषा भी बहुत ही सरल, सहज और मतलब कि एकदम नज़दीक की भाषा थी। लोग उसे आसानी से समझ सकते थे। उनमें उन्होंने उसी भाषा में अपनी रचनाएं की, कुंडलियों को लिखा। उनके विषय नीतिपरक थे। सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार उनके लेखनी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। काव्य का जो मुख्य विषय था वह नीति, वैराग और आध्यात्मिकता रहा है। अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें वो करते थे, वैराग्य से जुड़ी बातें करते थे, मोह माया से परे होने की बात करते थे। उन्होंने समाज हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखने की सीख दी है हमेशा से। ठीक है, उनकी कई कुंडलियां आज भी कहावतों की तरह इस्तेमाल की जाती है। बिना विचारे जो करे
सो आगे पछताए, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। यानी कि आप देखिए इस पंक्ति में कितनी मतलब कि सूक्ष्म बात वह कह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। नहीं, कहावत के रूप में जब कोई हम बात करते हैं, किसी बात के लिए हमें पछतावा होता है, तो ये कहावत ऑटोमेटिक हमारे मुंह पे आ जाती है। नहीं, और बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, एक छोटी सी पंक्ति में देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी गहरी बात है कि जो बीत गया उसे विसारने में ही फायदा है, उसे भूलने में ही फायदा है। आगे आपके सामने कौन सी परिस्थिति है, उसमें आपको क्या भूमिका निभानी है, उसकी सुधि लीजिए। नहीं, एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर जो मैंने कहा कि उनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था और उनका रचना काल संवत 1800 के उपरांत शुरू होता है। तो ये चीज आप जान लीजिए कि संवत यानी विक्रम संवत क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। विक्रम संवत एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जिसे राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। इसका उपयोग भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए होता है। यह कैलेंडर चंद्र मास और सौर नक्षत्र वर्ष का उपयोग करता है। हमारा जो कैलेंडर है वह कौन सा है? अंग्रेजी कैलेंडर है, यानी कि सौर कैलेंडर है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से हम जानते हैं, जो पोप ग्रेगरी ने के नाम पर 13वीं के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1582 में से जूलियन कैलेंडर में सुधार करके पेश किया था। और पूरे वर्ल्ड में मुख्यतः इसी कैलेंडर का यूज किया जाता है, जो 365 और लीप वर्ष में 366 दिन की गणना करता है। वह भी क्या है? सौर कैलेंडर। सौर कैलेंडर क्या होता है? यानी कि सूर्य के जो अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी जो करती है सूर्य के 365 दिन में, उसी के अनुसार उसकी गणना की जाती है। ठीक है, और चंद्रमास चंद्र के अनुसार उनका जो स्वरूप है हमारे सौरमंडल में, उसके अनुसार की गणना होती है। समझ गए आप? विक्रम संवत भी समझ गए। अब कुंडलिया क्या होता है यह भी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा दूं। कुंडलिया जो है, काव्य में कुंडलिया एक मात्रिक छंद है। मैंने क्या बताया? आधुनिक हिंदी से पहले, आधुनिक काल के से पहले हिंदी साहित्य का जो हमारा काल है, जो हमारे काव्य के स्वरूप होते थे वह छंद, चौपाही, दोहे और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होते थे। नहीं, तो उसमें कुंडलिया भी एक छंद है और यह एक मात्रिक छंद है। अगर आपने छंद शास्त्र नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में जाकर डिटेल से छंद शास्त्र जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में भी है, और इस प्रकार के जब काव्य आते हैं तो उसकी जानकारी में आप थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं कि यह क्या है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस में जाकर आपको कैसे ढूंढना है वो वीडियो, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और व्याकरण विशेष सत्र, आप प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करिएगा और उसमें आपको टॉपिक ढूंढना है, शीर्षक ढूंढना है व्याकरण सत्र, व्याकरण विशेष सत्र। व्याकरण सत्र में जो नॉर्मल व्याकरण के पाठ होते हैं मैंने उसको शामिल किया है, और व्याकरण विशेष सत्र में मैंने जो स्पेशल टॉपिक हैं 11-12 के बच्चों के लिए या फिर बोर्ड्स के बच्चों के लिए, वो मैंने अलग से डाला हुआ है। ठीक है, तो उसमें छंद शास्त्र जाकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको कुंडलिया के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, जरूर से कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ तो मैं यह चाहती हूँ कि दूर दूर तक जिन बच्चों के पास मतलब कि हिंदी पढ़ने की सुविधा नहीं है या जिसको कठिनाई हो रही है, उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और मैं उसमें उसकी सहायक हूँ। किसी भी टीचर की यही मंशा होती है, उनकी बातें दूर दूर तक बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, तो एक मात्रिक छंद है जो रोला, दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है।
दोहा क्या है, रोला क्या है, ये सब आपको छंद शास्त्र में पता चल जाएंगे। तो इन शॉर्ट में आप जरूर इसको देख लीजिएगा। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें पहले 2 चरण दोहे के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। छंद की शुरुआत जिस शब्द या समूह से होती है, अंत भी उसी पर होता है। यही इसका मुख्य क्या कहते हैं, ये स्वरूप है हमारे कुंडलिया का। अभी आपके पाठ में जो कुंडलिया दी हुई है आप देखिएगा, पूरा इससे मेल खाएगा। 6 चरण होंगे उसमें, और सभी चरण में 24 मात्राएं होंगी, और छंद की शुरुआत जिस शब्द या शब्द समूह से होगी और अंत भी उसी पर होगा। तो चलिए, आपके पाठ में जो कुंडलिया दिया हुआ है हम उसको भी देख लें और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये देखिए आपकी किताब एसएससी साहित्य सागर, जिसमें गद्य और पद्य का संकलन है। एक आपका एकांकी संचय आपके सिलेबस का। तो ये देखिए आपकी कुंडलिया, गिरिधर कविराय का साधारण परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किताब उपलब्ध हो तो आपको इसकी जानकारी होगी। अब देखिए इनकी जो कुंडलियां हैं, देखिए कितने चरण है, 1 2 3 4 5 6 है ना। पहला कुंडलिया है ये, 6 है। अब इसमें सभी चरण में देखिएगा 24 मात्राएं हैं। मात्राओं को कैसे गिनते हैं वो भी आप जाके देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए आ यानी कि 2 मात्राएं, नहीं 2 2 4, 1 5 6, यानी कि आकार, हस्तीकार, दीर्घिकार में एक, जैसे कि अक्षर हम लिखते हैं, जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो हमने जाना था ह्रस्व और दीर्घ, जाना था ना, ह्रस्व में 1 मात्रा है, दीर्घ में 2 मात्राएं। तो यहाँ पर कौन ह्रस्व है कौन दीर्घ है, यह गिनते हुए आपको यहाँ तक गिनना है कितनी मात्राएं हैं। आप जोड़कर देखिएगा तो ये आपको 24 मात्राएं मिलेगी हर चरण में। चरण का मतलब क्या होता है, एक लाइन। ठीक है, यहाँ देखिए 6 चरण है इसके यहाँ तक, है ना। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि पहले 2 दोहा के और बाकी सब किसके हैं, रोला के। ठीक है, तो ये इसी का स्वरूप है ये, इसलिए मैंने कुंडलिया को आपको अलग से बताया। अब इसकी कुंडलियों में क्या सूक्ष्म रहस्य है, क्या मुख्य बातें हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हों को झाड़े। कह गिरधर कबीराय सुनो, हो धूर के बाटे, सब हथियारन छाड़े, हाथ मह लीजिए लाठी। यहाँ पर जो साधारण प्रयोग में जो हम क्या कहते हैं, किसी काम के लिए कुछ करते हैं तो उसमें लाठी का प्रयोग, लकड़ी का बना एक ये लंबा सा एक बना होता है चिकना लाठी, आपने जरूर देखा होगा, उसके गुण का वो बखान कर रहे हैं। नहीं, क्यों मैंने आपको बताया कि इनके काव्य में साधारण चीज़ें और घरेलू जो परिस्थितियां होती है, घरेलू जो चीज़ें होती हैं, उनका उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सूक्ष्म वर्णन किया है, जो मतलब कि आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये साधारण चीज़ उनके दिमाग में कैसे आ गई, और जो बिल्कुल सटीक है, यथार्थ है, सही है। नहीं, वही कह रहे हैं लाठी के गुण को बताते हुए कि लाठी में बहुत गुण है, हमेशा उसे संग रखिए। नहीं, चाहे आप कहीं भी जाइए, गहरी जाइए, कहीं भी जाइए, जंगल जाइए, नदी में जाइए, और जहाँ मतलब नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी परिस्थिति में वह आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग सेंस लगाते हैं क्या नारी को मारने के लिए, नहीं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हर जगह किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी परिस्थिति विपरीत हो जाए तो वह आपके अंग का बचाव करेगी हर विपरीत परिस्थिति में। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। और यहाँ पर कुत्ता, यहाँ जानवरों को संकेत रूप में रखा गया है कि कुत्ता कहने का मतलब है जानवर भी
और ऐसे व्यक्ति जो मतलब कि कुत्तों की तरह आप पर झपट्टा मारकर आपसे लड़ाई करते हैं, आपका विरोध करते हैं अचानक से, तो उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। दुश्मन दावागीर, दुश्मन कितना भी दावागीर हो, कितना भी बड़ा होए तीनों को झाड़े। यह क्या करता है? तीनों को झाड़ सकता है। कितना भी वह ताकतवर हो, एकदम बलिष्ठ हो, वह उसे झाड़ सकता है, यानी आप उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। कह गिरिधर कबीराय सुनो हो धूर के बाटे, यानी पर क्या गिरधर कबीराय कहते हैं? उनके हर कुंडलियों में उनके नाम का परिचय आता है। सुनिए यह रहस्य की बात को सुनिए। सब हथियारन को छाड़े, यानी जो हथियार मतलब कोई भी बड़ा हथियार है उनको छोड़िए। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं है तो साधारण हाथ जो लाठी है, जो सबके लिए उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, उसे आप अपने साथ रखकर क्या कहते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनके कुंडलियों का साधारण अर्थ तो है ही, साथ ही साथ सूक्ष्म अर्थ भी है। यानी कि लाठी के प्रयोग से आप क्या कहते हैं, सामने वाले पर एक वर्चस्व बना सकते हैं। यानी कि आप अपना छुपाव ना करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ लाठी का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ चापलूसी करने से या सीधा बनने से आपको वहाँ महत्व नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जिस परिस्थिति में जिसकी आवश्यकता है वैसा ही स्वरूप हमें धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पर हर समय लाठी रखने की बात नहीं कही जा रही है, यानी लाठी का प्रयोग जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसका उचित या वहाँ पर उपयोग होना चाहिए। अगर परिस्थिति विपरीत है और उसके सामने आप सीधे बने रहेंगे और या फिर उनका मनुहार करते रहेंगे तो सामने वाला आपको कमजोर समझकर आप पे वार कर सकता है, या आपको हानि पहुंचा सकता है, या आपका दुरुपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर कवि ये संकेत दे रहे हैं कि जहाँ लाठी की आवश्यकता हो वहाँ लाठी का प्रयोग भी होना चाहिए। नहीं शोभा देती उस भुजंग को जिसके अंदर क्या होती है? विष होती है। नहीं उसी से लोग डरते हैं। यानी कि सरलता एक अच्छा गुण है, लेकिन सरलता के साथ साथ हमारे अंदर वह भावना भी होनी चाहिए जिससे हम अपना परिचय सामने वाले को दे सके स्वाभिमान के साथ। ठीक है। दूसरा, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। यहाँ पर दूसरे कुंडलिया में उन्होंने कंबल की बड़ाई की है। जो कंबल हम साधारण उपयोग में ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए करते हैं, उनका उन्होंने यहाँ पर गुण बताया है। कमरी जो थोड़े दाम की आती है वह क्या है? बहुत काम की चीज है कंबल। खासा मलमल वाफ्ता, यानी वह हर चीज में उपयोग कर सकती है। वह खासे का भी काम कर सकती है, मलमल का भी काम कर सकती है, वाफ्ता का भी काम कर सकती है, सबका मान यह रख लेती है। नहीं उनकर राखे मान बंध ज आड़े आवे, यानी जैसा जिस समय उसका यूज करना हो, उपयोग करना हो, उस रूप में वह उपयोग हो जाती है। बकुचा बांधे मोट राती को झाड़ी बिछावे, यह मोटा बिछौना बांधने के लिए या फिर पगड़ी बनाने के लिए, और जब जरूरत पड़े तो रात को झाड़कर बिछाने के भी काम आती है। कह गिरिधर कबीराय मिलत है थोड़े दमड़े, कवि गिरिधर कबीराय उसकी गुण को बताते हुए कहते हैं कि यह थोड़े दाम में ही उपलब्ध हो जाती है। सब दिन राखे साथ, यह सब दिन क्या कहते हैं आपका साथ देती है और यह आपकी मर्यादा को बचाती है। यानी एक गरीब के लिए भी उसके दैनिक दिनचर्या में जैसे जैसे काम पड़ता है, तो एक कंबल, एक साधारण कंबल अनेक रूपों में, अनेक स्वरूपों में वह उपयोगी होती है। नहीं कभी उसे बिछाने का काम कर लिया, कभी ओढ़ने का काम कर लिया, कभी कान ढकने का काम कर लिया, कभी पगड़ी बना लिया, नहीं तो सब चीज में वह काम आती है। ठीक है। यहाँ पर कंबल की बड़ाई हुई है।
तीसरा देखिए, गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। इस कुंडलिया में उन्होंने गुण, जो गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु विशेष का, उनके बारे में यहाँ पर संकेत दिया है कि गुण के गाहक सहस, सहस मतलब सहस्त्र, बहुत हैं। जो गुण के जो गाहक हैं, गुण को पसंद करने वाले बहुत हैं। नर बिन गुण दहे ना कोई, और कोई भी जो नर है बिना गुण के पसंद नहीं किए जाते, और वह जानते हैं किसका कौन सा गुण है। जैसे कागा कोकिला, कागा और कोकिला यानी कौवा और कोयल, नहीं, दोनों का रंग एक होता है ना, दोनों काले होते हैं, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होता है। शब्द सुने सब कोई, सब जानते हैं कि कोयल और कौवे का रंग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों को कैसे पहचाना जाता है? उसके गुण से पहचाना जाता है। शब्द सुने सब कोई, सब ने उसके शब्द को सुना है। कोकिला सबे सुहावन, कोयल सबको सुहावन लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो बोली है बहुत ही मीठी है, मन को मोहने वाली है। नहीं, दो को एक रंग, दोनों का एक ही रंग है। काग सब भय अपावन, लेकिन काग को कोई पसंद नहीं करता, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, वह हम हमेशा अपमान का कारण बनाता है, उसे अपावन समझा जाता है, अपवित्र समझा जाता है। नहीं, सभी उसे क्या समझते हैं? अपवित्र समझते हैं। सब गिरधर कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधार कबीर खुलकर कहते हैं कि अपने मन में यह बैठा लीजिए, ऐ मन समझ लो कि बिना गुण के कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है। यानी कहने का संकेत क्या है कि गुण की वृद्धि करिए। चेहरा कैसा हो, मतलब चेहरा कोई नहीं देखता, लोग गुण को पसंद करते हैं, इसलिए अपने अंदर गुण की वृद्धि करनी चाहिए। हमेशा सद्गुण अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि गुण को पसंद करने वाले लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को याद। यहाँ पर इस कुंडलिया के माध्यम से कवि जो क्या कहते हैं, मतलब का जो व्यवहार है हमारे समाज में, और अगर आपके पास पैसा है, धन्य धान्य है, तो मतलब लंबी गिनती आपको मिल जाएगी, आपके दोस्तों की, आपके परिचितों की, आपके रिश्तेदारों की। नहीं, जब तक गठरी में आपके पास पैसा है तो आपके पास ढेरों व्यक्ति आएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपसे किनारा करते हुए नजर आएंगे। और आज के संदर्भ में यह बहुत सादा, मतलब बहुत ये स्वरूप हर जगह दिखाई पड़ता है। वही उसी की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कवि कि साईं सब संसार में, यानी इस संसार में सभी क्या है, मतलब का व्यवहार करते हैं, जो कि हमारी आंखों से दिखाई भी पड़ जाता है, उनके व्यवहार से दिखाई भी पड़ जाता है। उसी क्रम में वह बता रहे हैं, जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपके पास पैसा है, तब लग ताको यार, तब तक आपके चारों तरफ आपके दोस्त मंडराते फिरेंगे, रिश्तेदार मंडराते फिरेंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। जब तक आपके पास पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं, धन धान्य है, तो चारों तरफ आपके यार आपके संग संग डोलते फिरते हैं, यानी आपके आस पास होते हैं। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपके वही यार, आपके वही दोस्त, आपके वही मित्र, वही आपके रिश्तेदार आपसे मुख से भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत गहरा संकेत है कि उस परिस्थिति को समझना चाहिए। नहीं, बेवजह धन की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। भविष्य के लिए मतलब इतना संचित करके रखिए कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति न आए। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत गहरा संकेत है कवि ने दिया है। आगे देखिए, कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला
कोई साईं। यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में अंतिम जो ये कुंडलिया उन्होंने लिखा है रोला का, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि गिरिधर कबीराय कहते हैं कि यह जगत का लेखा है, यही रीत है, यह दुनिया की यही रीत है कि अगर कोई बिना गर्जी के प्रेम करता है तो वह यार कोई बिरला ही होगा, कोई विशेष व्यक्ति ही होगा। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में वह स्पष्ट करते हैं कि मतलब जब आप मतलब निकल जाता है तो लोग आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपके विपरीत परिस्थिति में, आपके कष्ट में कोई आपके साथ खड़ा है, वह निश्चित रूप से विशेष है। वैसे व्यक्ति से आप संपर्क बढ़ाइए और जीवन भर उनका साथ निभाइए। यहाँ पर ये संकेत है कि वह कोई विशेष व्यक्ति ही होता है, वह सच्चा प्रेमी है, वह सच्चा दोस्त है आपका, जो बेगर्जी बिना मतलब किसी मतलब के आपसे प्रीति करता है, प्रेम करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे की कुंडलियां। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। बहुत ही सुंदर कुंडलिया। यहाँ पर कहा जा रहा है, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए। यानी कि आपके जब भी किसी की छाह लीजिए, किसी मजबूत व्यक्ति के लीजिए, छिछोरे का मत लीजिए। कहने का इस कुंडलिया में यही तात्पर्य है कि आपको किसी की छाह लेनी है, किसी की सीख लेनी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति का लीजिए जो सही में आपको छाह दे सके, वास्तविक रूप में आपको छाह दे सके, ऊपरी नहीं कि परिस्थिति विपरीत आने पर वह छाह आपको ना दे सके, मजबूती ना दे सके। वही इसी पंक्ति में कवि उसी का वर्णन कर रहे हैं। रहिए लटपट काटी दिन, यानी कि आप जैसी परिस्थिति में हैं वैसे ही दिन को काट लीजिए। घाम में यानी कि पसीना बह रहा है तो भी आप उसी में सोइए, यानी कि जैसा आपका परिस्थिति है, घर का जैसा स्वरूप है, जिस रूप में आप रहते हैं उसी में दिन को काट लीजिए। छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। यानी कहने का मतलब है उस पेड़ की छाह में मत बैठिए जो पतला है। यानी कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पर बहुत ही गहरा सूक्ष्म संदेश है कि वैसे व्यक्ति की छाह मत लीजिए, ऐसा मत उपदेश मत लीजिए जो कि आपको ऊपर से छाह दे रहा है, जो वास्तविकता है उससे वो आपको दूर रख रहा है। क्यों? क्योंकि जो तरु पतरे होए, एक दिन धोखा दे ही। यानी जो ऊपर से आपका साथ दे रहा है वह आपको एक दिन धोखा दे सकता है। जा दिन बहे बयारी, जिस दिन बयार तेज बयार बहेगी, हवा चलेगी, यानी विपरीत परिस्थिति आएगी, तो वह क्या होगा, टूट जाएगा। टूटी तब जड़ से जाही, वह जड़ से टूट जाएगा। फिर आपको छाह खत्म हो जाएगी, यानी आपको जो लग रहा है कि यह मजबूती से हमारा साथ दे रहे हैं वह एकदम से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए। यानी किसकी छाह लेनी चाहिए, जो वास्तव में विद्वान है, नहीं हर तरह से परिपक्व है, जो आपके लिए मतलब कि सुगम भी है और आपके जीवन भर वो आपके लिए सहायक भी है। ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए, उनकी छाह लेनी चाहिए, नहीं उससे संपर्क रखना चाहिए। पाती सब झड़ी जाए, क्योंकि जो मजबूत छाह है, जो चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो या सांकेतिक रूप में, आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा वृक्ष, वो पत्ते झड़ जाने के बाद भी वह क्या करते हैं, छाया देते हैं, नहीं अपने तनों से। उसमें यह मजबूती होती है कि विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ वो खड़ा रहते हैं, और जो उपदेश आपको देते हैं वह विपरीत परिस्थिति में भी आपका क्या होता है, सहायक होता है। समझ में आया? आगे देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यानी जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने से नाव डूबने लगता है, उसी प्रकार घर में जब अतिरिक्त खर्च होने लगे तो उसे रोकिए,
जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ने लगता है तो नाव की डूबने की आशंका होती है, उसी प्रकार जब घर में बेवजह के खर्चे या फिर कुछ भी नाजायज होने लगता है तो घर भी क्या होता है, डूबने लगता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर संकेत कवि ने दिया है, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यानी दोनों हाथ से उसको रोकिए। चाहे कुछ भी लोग कहे, दोनों हाथ से कोशिश करिए कि उसको हम रोक सके, उसमें उबड़ते हुए नाजायज खर्च को हर तरह से हम रोकने का प्रयास करना चाहिए। यही सयानो काम, यही सयाने का काम है, यही तेज व्यक्ति का काम है। राम को सुमिर, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। और यही तेज व्यक्ति का काम है, उस समय भगवान को याद करिए। ठीक है, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। यहाँ पर जब ऐसी परिस्थिति आए तो भगवान का नाम लीजिए और दूसरे के परहित के काज के लिए हमेशा अपने आपको आगे करिए। यहाँ पर बहुत सुंदर ही संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है कि डूबने नहीं देना है, घर को डूबने नहीं देना है। अगर आपके पास ज्यादा है, अधिक है, तो परकाज के लिए, परहित के लिए उसे लगाइए। उससे आपके भगवान के आप करीब आएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। यहाँ पर यह संकेत है, यही अच्छा आदमी करता है। नहीं, अगर घर में क्या कहते हैं नाजायज होने लगे, यानी कि जब आपके पास धन अधिक होने लगे तो आप क्या करिए, उसको परहित के काज में उसके लगा दीजिए। ये नहीं कि नाजायज करने लगिए घर में तो वह घर क्या होता है, डूब जाता है। अगर आपके पास अधिक पैसा हो गया, घर में बाढ़े दाम, मतलब आपके पास पैसा अधिक होने लगा और आप नाजायज करने लगे तो यह गलत है। दोनों हाथ से उसे उलीचिए का तात्पर्य है कि वह जो अधिक धन है उसे परहित के काज में लगाइए और भगवान का नाम सुमिरन करिए। इससे आपके काम बनते जाएंगे और अच्छे काम होंगे आपके जीवन के। ठीक है, उसे परहित के काज में लगाइए और हमेशा अपने शीश को उसके मतलब कि आगे बने रहिए। दूसरे के कार्य के लिए, परहित के कार्य के लिए, परोपकार के लिए हमेशा आगे खड़े रहिए। ठीक है, कह गिरधर कबीराय बड़ेन के यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। कितनी सुंदर बात कवि कह रहे हैं कि बड़े लोगों की यही बानी है। हर बड़े लोग यही कहते हैं कि परहित से बड़ा कोई काज नहीं होता है। तो हमेशा जो आपकी चाल होनी चाहिए, जीवन पथ का जो रास्ता होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और राखिए अपना पानी का मतलब क्या है, इसी से आपकी लाज बच सकती है जीवन में। ठीक है, तो अपनी लाज को बचा के रखिए। अंतिम कुंडलिया जो कि बहुत सुंदर है, इसे भी देख लीजिए। राजा के दरबार में जइए समया पार, यानी देखिए कितनी अच्छी कुंडलिया है और कितने सुंदर ढंग से ये कितना सुंदर संदेश दे जाते हैं। राजा के दरबार में यानी कि बड़ों के दरबार में, किसी बड़े के बीच जाइए, चाहे वो राजा हो, कोई मतलब प्रशासनिक विभाग का हो या बड़े लोग हों, तो वहाँ आप समय जैसा है या फिर ऐसे रूप में जाइए, समय देखकर पहुंचिए। राजा के दरबार में जाइए समया पाए, यानी कि समय देखकर जाइए। साईं तहाँ न बैठिए जह कोई दे उठाए, और बड़े लोगों के यहाँ जाकर आप जहां मन वहां मत बैठ जाइए। नहीं, आप इंतजार करिए या फिर देखिए कि आपको कहाँ बैठना चाहिए जहां पर से आपको कोई उठा ना सके। ये नहीं कि दंभ में, अहंकार में हम कहीं भी जाकर बैठ जाए कि हम बड़े आदमी के यहाँ आए हैं तो मेरी भी पहचान बड़ी हो गई, मेरी भी औकात बड़ी हो गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जह कोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए, और बड़ों के बीच में जाकर चुप रहिए, बिना बोले रहिए। मतलब आप बोली मत निकालिए, सुनिए। वहां जाकर सबकी बातों को सुनिए, हंसिए नहीं हाय। और बड़ों के यहाँ जाकर बिना वजह जोर से ठठाकर नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे तो कहिए, और बिना वजह बोलना भी नहीं है।
अगर कोई पूछे तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बिना पूछे बिना वजह नहीं बोलना चाहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा। जैसा आपको समय है उसी अनुसार अपना काम करिए। जैसी जो परिस्थिति, अगर बोलने कहे तो बोलिए, कुछ सलाह मांगे तो दीजिए, या फिर अगर सब चीज अनुकूल है तो अपनी बातों को रखिए। यानी समय देखकर अपना काम करिए। अगर उस बड़ों के बीच में जाकर आप कोई काम करवाना है तो समय देखकर करिए, बिना वजह मत बोलिए, बीच में झूठ मूठ का मत हंसिए, किसी अन्य के बातों पर ठठाकर मत हंसिए, दंभ मत करिए उनके आगे जाकर, ठीक है। अति आतुर नहीं होए बहुरी अन कहे राजा। यानी वहां जाकर आतुर नहीं होना है, आपको एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। बहुरी अन कहे राजा, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होते हैं कि जो अनकहे होते हैं, यानी कि आपके मतलब कि हर तरह के लोग होते हैं। आपकी बातों को किस रूप में वो समझेंगे, ऐसे समय का तलाश करके तब अपनी बात को रखना चाहिए। तो इन 7 कुंडलियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही, और आपको इन 7 कुंडलियों को अच्छे से पढ़ना है और उनके अर्थों को याद रखना है। क्योंकि आपका जो प्रश्न का प्रारूप होता है, जो प्रश्न का सेटअप, क्वेश्चन का जो सेटअप होता है, क्योंकि आप देखिए कि आपके इस पाठ्य पुस्तक में कहीं भी प्रश्न अभ्यास नहीं है, ना गद्य में ना पद्य में, नहीं है ना। तो आपको जो पाठ दिए हुए हैं, चाहे वह गद्य के हो चाहे वह पद्य के हो, तो उसी से बीच से निकाल कर छोटा सा पंक्ति, मतलब 4 लाइन की, 10 लाइन की, 5 लाइन की पंक्ति दे दी जाएगी, और उसी संदर्भ में आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के, 1 नंबर के, 4 लाइन के, 5 लाइन के, 1 लाइन के, ठीक है। तो आपको उसके विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो पाठ आपके पाठ में संकलित है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक हुआ होगा, आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो या कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको फिर से, या फिर जो कमियां रह जाएगी उसे मैं और अच्छे से आपको पूरी करूँगी। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पार्ट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।